सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक फिल्म है जिसे न्यू इंडिया की कहानी कहकर खूब सराहा गया, लेकिन क्या हो अगर उसी कहानी की नींव पर सवाल उठने लगे? जी हां, अब इसी फिल्म पर इतिहास को अपने हिसाब से मोड़ने और प्रोपेगेंडा फैलाने के गंभीर आरोप लग रहे हैं। तो आज हम इन्हीं दावों की पड़ताल करने वाले हैं। और इस पूरी बहस के दिल में यही एक सवाल है, तो क्या नए इंडिया की नींव झूठों पर रखी गई है? ये सिर्फ एक फिल्म पर की गई टिप्पणी नहीं है, बल्कि ये इस बात की पड़ताल है कि हम अपने इतिहास को कैसे देखते हैं और कैसे दिखाते हैं। चलिए इस पूरे तर्क को एक एक करके समझते हैं। तो देखिए, यहाँ हमारा मकसद किसी का पक्ष लेना नहीं है। हम तो बस उन दावों को देख रहे हैं जो सोर्स ने उठाए हैं। हमारा फोकस सिर्फ दो बातों पर रहेगा। पहली, क्या फिल्म में दिखाए गए तथ्य गलत हैं, और दूसरी, क्या कहानी को एक खास दिशा देने के लिए जानबूझकर मोड़ा गया है। इस आलोचना का जो सबसे पहला और चौंकाने वाला आधार है वो है तारीखें। हाँ, सिर्फ तारीखें। सोर्स का आरोप है कि फिल्म ने घटनाओं के कैलेंडर को इस तरह से आगे पीछे किया है कि पूरी कहानी का मतलब ही बदल गया है। चलिए पहला उदाहरण देखते हैं। मेजर इकबाल फिल्म में दिखाया गया है कि वो 2016 की नोटबंदी के बाद हुए एक ड्रोन हमले में मारा गया। इसे न्यू इंडिया की एक बड़ी कामयाबी बताया गया, लेकिन सोर्स का दावा है कि इकबाल तो 5 साल पहले 3 जून 2011 को ही एक अमेरिकन ड्रोन हमले में मारा गया था। यानी तब सरकार भी अलग थी और नीतियां भी। तो ये सिर्फ तारीख की गलती नहीं, ये श्रेय को एक दौर से उठाकर दूसरे दौर को देने की कोशिश है। और सोर्स के मुताबिक ये एक आध घटना नहीं, बल्कि एक पूरा पैटर्न है। अगला नाम है रहमान डकैत का। फिल्म में उसकी मौत को भी हाल की एक बड़ी जीत के तौर पर पेश किया जाता है, पर असलियत क्या है? सोर्स के मुताबिक वो तो 9 अगस्त 2009 को ही कराची में मारा गया था। यानी एक और पुरानी घटना को आज की सफलता बताया जा रहा है। और अब आता है वो दावा जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है, चौधरी असलम की मौत। फिल्म इसे 2014 के बाद की उपलब्धि दिखाती है, लेकिन सोर्स कहता है कि उसकी मौत तो 9 जनवरी 2014 को हुई थी। ये तारीख बहुत अहम है, क्योंकि ये नई सरकार के सत्ता में आने से कुछ महीने पहले की है। यहीं पर यह आलोचना एक साधारण गलती से बढ़कर एक राजनीतिक आरोप बन जाती है। तो ये तो हुई तारीखों को बदलने की बात, लेकिन सोर्स का कहना है कि कहानी सिर्फ बदली ही नहीं गई, बल्कि अधूरी भी सुनाई गई है। अब हम उन दावों को देखेंगे जिनके मुताबिक फिल्म ने कुछ जरूरी बातें छिपाई हैं और कामयाबी का श्रेय गलत लोगों को दिया है। एक और बड़ा सवाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की टाइमलाइन पर उठाया गया है। फिल्म में उन्हें 2008 के मुंबई हमलों के दौरान एक्शन में दिखाया गया है, लेकिन सोर्स का साफ कहना है कि वो तो 2005 से 2014 तक रिटायरमेंट पर थे। अगर ये दावा सच है तो ये एक बहुत बड़ा फेरबदल है। और बात सिर्फ लोगों की नहीं, संस्थाओं की भी है। सोर्स के मुताबिक फिल्म ऐसा दिखाती है मानो भारत की खुफिया एजेंसी रॉ 2014 के बाद ही असरदार हुई। लेकिन इस दावे के लिए एजेंसी के पूरे इतिहास को नजरअंदाज करना पड़ता है। 1968 में इंदिरा गांधी ने इसकी स्थापना की, 80 के दशक में बड़े बड़े ऑपरेशंस हुए, और सबसे अहम बात, सोर्स का दावा है कि 2004 से 2014 के बीच का वो दौर था जब फिल्म में दिखाए गए कई आतंकी असल में मारे गए थे। यानी पूरे इतिहास का श्रेय एक ही दशक को दे दिया गया। तो ये जो तारीखों का हेरफेर है, ये जो अधूरी जानकारी है, इस सब मिलकर हमें सोर्स के सबसे बड़े आरोप तक ले आते हैं। आरोप यह है कि ये फिल्म सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि एक राजनीतिक कहानी गढ़ने का जरिया है। एक ऐसी कहानी जो न्यू इंडिया की एक खास तस्वीर बनाने के लिए इतिहास का इस्तेमाल कर रही है। ये टेबल इस आरोप को और भी साफ कर देती है। एक तरफ फिल्म के दावे, दूसरी तरफ सोर्स के जवाबी तथ्य। फिल्म कहती है नोटबंदी ने आतंकवाद की कमर तोड़ दी। सोर्स कहता है नकली नोट तो आज भी पकड़े जा रहे हैं। फिल्म 2001 के संसद हमले को पिछली सरकारों की नाकामी बताती है। सोर्स याद दिलाता है कि तब तो बीजेपी की ही सरकार थी, और कंधार अपहरण जैसी बड़ी घटना जो बीजेपी के ही कार्यकाल में हुई, उसे फिल्म से गायब ही कर दिया गया है। पैटर्न बिल्कुल साफ नजर आता है। एक दौर की कामयाबियों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना और दूसरे दौर की मुश्किल सच्चाइयों को छिपा लेना। और नोटबंदी वाले दावे पर वापस आते हैं। फिल्म में ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि इससे आतंकी फंडिंग रुक गई, लेकिन सोर्स जवाब में गुजरात में हाल ही में जब्त हुए इन 2 करोड़ रुपए के नकली नोटों की तरफ इशारा करता है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये फिल्म के एक बड़े दावे पर सीधा सवाल है। तो इन सभी दावों और जवाबी दावों के बाद सवाल उठता है कि हम कहां पहुंचते हैं। देखिए, ये बहस अब सिर्फ एक फिल्म के सही या गलत होने तक सीमित नहीं रह जाती। यह हमें एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। सिनेमा, इतिहास और सच के बीच आखिर रिश्ता क्या है? और आखिर में सब कुछ इसी एक सवाल पर आकर रुक जाता है।
एक तरफ है सिनेमैटिक लिबर्टी, यानी कहानी को दिलचस्प बनाने की आज़ादी, और दूसरी तरफ है ऐतिहासिक प्रोपोगेंडा, यानी अपने फायदे के लिए इतिहास गढ़ने की कोशिश। इन दोनों के बीच की वो बारीक रेखा आखिर कहाँ खींची जानी चाहिए, और ये कौन तय करेगा कि वो रेखा कब पार हो गई है? ये सवाल सिर्फ इस एक फिल्म के लिए नहीं, बल्कि हर उस कहानी के लिए है जो हम देखते हैं और सुनते हैं, और इसका जवाब शायद हम सबको मिलकर खोजना होगा।